हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है डिलीट नोड फ्रॉम डब्ल्यू लिंक लिस्ट। हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट गिवन है 1 2 3। सबसे पहले तो हमने कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमें सिंगली लिंक लिस्ट गिवन थी। तो वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होती है, जैसे हमने देखा सिंगली लिंक लिस्ट क्या है, ये हमारा 1 है जो 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 हमारा 3 को पॉइंट कर रहा है और 3 हमारा नल को पॉइंट कर रहा है। ये हमारा हेड होता है और ये हमारा टेल होता है, राइट। अब इस सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता था कि ये एक दूसरे को पॉइंट नहीं कर रहे, ये सिर्फ फॉरवर्ड में अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी डबली लिंक लिस्ट होती है वो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं एलिमेंट्स। इसमें हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो अभी डबली लिंक लिस्ट में हमें क्या बोलते हैं, डबली लिंक लिस्ट में हमारा ऐसे होता है कि हमारे पास जो लिस्ट गिवन है लाइक 1 2 3, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो भी नल को पॉइंट कर रहा होता है और जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है वो भी नल को पॉइंट कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू कर रहे हैं टेल से, राइट। तो हम लास्ट एलिमेंट से ट्रेवर्स करना शुरू कर रहे हैं और अगर हम यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू कर रहे हैं तो 3 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 1 को पॉइंट कर रहा है, 1 अभी लास्ट एलिमेंट हो गया ना। यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट एलिमेंट नल को पॉइंट कर रहा है, राइट। ये हमारी डबली लिंक लिस्ट होती है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक डबली लिंक लिस्ट गिवन है और हमें एक पोजीशन गिवन है, जो पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। हमारे पास जो डबली लिंक लिस्ट गिवन होएगी उसकी जो पोजीशन होएगी वो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3। और हमें बोला गया है कि हमारा जो x है वो इस एग्जाम्पल में 3 गिवन है। अगर x 3 है, मान लीजिए x 3 है, तो हमारे पास क्या रिटर्न होनी चाहिए, हमारा आउटपुट क्या रिटर्न होएगा, हमें आउटपुट हमारा आएगा 1 2। और 2 किसे पॉइंट कर रहा होगा, नल को, राइट। 1 तो नल को पॉइंट करेगा ही, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर होएगा। अब डिलीट करनी है अगर नोड, तो हम नोड कहाँ से डिलीट करते हैं, या तो स्टार्टिंग में डिलीट करेंगे या एंड में डिलीट करेंगे या मिडिल में डिलीट करेंगे। अब मैंने एंड से डिलीट करने का बता दिया। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह की लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है। अब हमें बोला है कि हमें x इक्वल्स टू 2 को डिलीट करना है, x इज इक्वल्स टू 2 पोजीशन वाले एलिमेंट को डिलीट करना है। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 4 हमें इस एलिमेंट को डिलीट करना है, राइट। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि इस एलिमेंट को डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 हमारा क्या होना चाहिए, 2 को पॉइंट कर रहा होगा, वेट, 1 हमारा किससे पॉइंट करेगा, 3 को पॉइंट करेगा। कुछ इस तरह की हमारे पास लिंक लिस्ट रिटर्न हो जाएगी अगर हम सेकेंड पोजीशन वाले एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। लेकिन हम वो कैसे करेंगे, अब उसे डिलीट करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जो हेड है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स करेंगे और हमें उस एलिमेंट पे पहुंचना है, उस पोजीशन पे पहुंचना है जहां से हमें उस एलिमेंट को डिलीट करना है। डिलीट करने का मतलब क्या हुआ, लिंक लिस्ट में डिलीट करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा उससे प्रीवियस वाला एलिमेंट क्या होगा, उस पोजीशन के नेक्स्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करे। मान लीजिए हमारा आई गिवन है 1, क्योंकि हमारी पोजीशन 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो हमारी पोजीशन है वो 1 से स्टार्ट होएगी। तो 1 से स्टार्ट किया आई और हमें x गिवन है 2। जब तक हमारा आई 2 नहीं हो जाता तब तक हम इंक्रीमेंट करते हैं, आई 1 है, आई हम अभी हमारा x 2 नहीं है, आई इक्वल्स टू नहीं है x के, तो आई हम 2 कर देंगे। अब हम इस पोजीशन पे पहुंच के आई इक्वल्स टू x हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब इस पोजीशन को देखते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो ये हमारा हेड है, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे हेड का जो प्रीवियस एलिमेंट है, मेरे हेड का जो प्रीवियस एलिमेंट है वो किसे पॉइंट करे, मेरे हेड के नेक्स्ट एलिमेंट को। तो क्या होगा, तो ये किसे पॉइंट करने लग जाएगा, हेड का प्रीवियस एलिमेंट किसे पॉइंट करने लग जाएगा, मेरे हेड के नेक्स्ट एलिमेंट को, मतलब 3 को, ठीक है। अब ये इसको तो पॉइंट करने लग गया, लेकिन अभी 3 ने तो 1 को पॉइंट किया ही नहीं। फिर मैं क्या बोलूंगी कि मेरे हेड का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो किसे पॉइंट करने लग जाए, हेड के प्रीवियस एलिमेंट को। मेरे हेड का नेक्स्ट एलिमेंट किसे पॉइंट करे, हेड के प्रीवियस एलिमेंट को। आउटपुट आ गया मेरे पास,
मुझे यही तो आउटपुट चाहिए था। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमें बोला हमें लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है। इस एग्जाम्पल में बोला 1 3 4, मेरे को लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है। मैं क्या करूँगी, मैं इस पोजीशन पे पहुंच के आई को 1 रखा, ट्रेवर्स किया, 2 किया, 3 किया, आई इक्वल्स टू एक्स आ गया, मैं उस पोजीशन पे पहुंच गई, यहाँ से मुझे डिलीट करना है। मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी ये मेरा हेड है, मेरे हेड का जो प्रीवियस एलिमेंट है मेरे हेड के नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करे। हेड का प्रीवियस एलिमेंट मेरे हेड के नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करे, जो क्या होएगा, नल होएगा। मेरा हेड का प्रीवियस एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, नल को। अब नल तो प्रीवियस को नहीं पॉइंट करेगा ना। मेरा क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, मेरा आउटपुट यहीं पे ही आ गया। सो हमारा आउटपुट है 1 3। समझ आ गया। अब मैं आपको कोड करके बताती हूँ प्रॉब्लम को। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हमें कैसे डिलीट मतलब कि जो हमारा जो वो पोजीशन होगी, उस पोजीशन का जो एलिमेंट है वो अपने उसका प्रीवियस एलिमेंट पोजीशन वाले नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करे, और पोजीशन का नेक्स्ट एलिमेंट पोजीशन वाले प्रीवियस एलिमेंट को पॉइंट करे। राइट, अब देखते हैं कोड कैसे करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, लेट्स सी। अब जैसे सबसे पहला काम क्या है मेरा क्या था, मुझे आई गिवन है 1, मुझे सबसे पहले एक्स जो हमें पोजीशन गिवन है वहां पहुंचना है। जैसे 1 2 3 4, ये मेरी लिंक लिस्ट है, ये नल को पॉइंट कर रही है पीछे, ये भी नल को पॉइंट कर रही है आगे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहला मेरा काम हो गया कि मुझे उस पोजीशन पे पहुंचना है, आई को ट्रैवर्स करना है, करते हैं चलो। और उससे पहले ये जो मेरा हेड है, मैं एक और नोड बना लूंगी जो किसे पॉइंट कर रही है, टेम्प को। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, एक नोड बना ली मैंने मेरी टेम्प। अब मैं बोलूंगी वाइल, जब तक टिल द टाइम मेरा हेड नॉट इक्वल्स टू नल है, मेरा हेड नल नहीं होता तब तक, एंड मेरा आई इंक्रीमेंटेड आई नॉट इक्वल्स टू एक्स नहीं होता तब तक मैं क्या करूँगी, मेरा हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। बस, अब मैं पहुंच गई उस पोजीशन पे, मुझे क्या पोजीशन डिलीट करनी है, सेकंड। मैं इस पोजीशन पे पहुंच गई। अब मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, अब ये जो 1 है ये 3 को पॉइंट करे, 3 1 को पॉइंट करे, इतना ही तो काम करना है। अब मैं बोल रही हूँ इफ मान लीजिए कि मेरी ये लास्ट पोजीशन होती, फॉर एग्जाम्पल इसके बाद सपोज करते हैं कि इसके बाद ये नल को पॉइंट कर रहा होता, अगर ये लास्ट पोजीशन होती तो मैं क्या बोलती, अगर मेरा जो एलिमेंट है, सबसे पहले तो मेरा ये जो फर्स्ट किसे पॉइंट करना चाहिए, नल को, तो मैं क्या बोलती, अगर मेरा हेड का प्रीवियस, इसमें मेरा हेड का प्रीवियस नल नहीं है, मतलब मेरी ये फर्स्ट पोजीशन तो नहीं है, पहले ये चेक करेंगे ये फर्स्ट पोजीशन तो नहीं है मेरी। अगर मेरा हेड का प्रीवियस नॉट इक्वल्स टू नल है तो मैं क्या बोलूँगी, मेरा हेड का प्रीवियस किसे पॉइंट करे, मेरे हेड के नेक्स्ट को पॉइंट करे जो कि नल है। ठीक है, मेरे हेड के नेक्स्ट को पॉइंट करे जो कि नल है। लेट्स डू इट। हेड का प्रीवियस किसे पॉइंट करे, हेड के नेक्स्ट को। ठीक है, अब ये कर दिया मैंने, अब ये तो पता चल गया। अब जब मेरे हेड के प्रीवियस ने मेरे 1 ने जब नल को पॉइंट कर ही दिया तो मुझे वापस तो चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब मान लेते हैं कि मेरा ये लास्ट पोजीशन नहीं है, मेरी ये लास्ट पोजीशन नहीं है जो हम एक्चुअल एग्जाम्पल ले रहे थे। अब मेरी लास्ट पोजीशन अगर ये नहीं है, मेरा काम था क्या था, 1 को 3 पे पॉइंट कराना, मैंने करा दिया। अगर मेरा हेड का प्रीवियस, सॉरी यहाँ पे प्रीवियस आएगा, अगर मेरा हेड का प्रीवियस नॉट इक्वल्स टू नल है तो मैंने क्या करा दिया, मेरे हेड का प्रीवियस का जो नेक्स्ट होएगा वो होएगा मेरा हेड का नेक्स्ट। अब मैंने देखा कि मेरे को इस पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट करना है, और इफ मेरा हेड का नेक्स्ट नल नहीं है, मतलब ये मेरा लास्ट एलिमेंट भी नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी,
अब 3 1 को पॉइंट करना चाहिए, मतलब हेड का जो नेक्स्ट है उसका प्रीवियस क्या होना चाहिए, उसका प्रीवियस क्या होना चाहिए, मेरे हेड का प्रीवियस। बस कर दिया मैंने, एक दूसरे को पॉइंट कर दिया उन्होंने। अब यहाँ मेरा काम खत्म हो जाता है। लेकिन अब इस पॉइंट को तो हमने कवर कर लिया जब ये हमारी लास्ट पोजीशन होएगी। इस पॉइंट को हमने कवर कर लिया जब ये हमारी लास्ट पोजीशन होएगी। सिर्फ ये वाला केस रन होएगा क्योंकि उसका नेक्स्ट तो नल होएगा। सिर्फ ये वाला केस रन होएगा और इससे क्या होगा, वो नल को पॉइंट करने लग जाएगा। अब मान लीजिए ये तो हमारा यहाँ तक तो हो गया। अब मान लीजिए हमारी फर्स्ट पोजीशन होती, रिटर्न हेड का प्रीवियस इक्वल्स टू नल। मान लीजिए फर्स्ट हमारी पोजीशन होती, रिटर्न हेड का प्रीवियस इक्वल्स टू नल। अगर ये ट्रू है, अगर हेड का प्रीवियस ट्रू है, मतलब ये चीज ट्रू है कि हमारी जो फर्स्ट पोजीशन है हमें वही डिलीट करनी है, ठीक है। तो क्या देखेंगे, हम चेक करेंगे अगर हेड का प्रीवियस नल है तो क्या रिटर्न कर देंगे, हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज टेम्प रिटर्न कर देंगे, जो हमने टेम्प ऑलरेडी एक अपनी बना लिया था। अब ये मैंने आपको स्यूडो कोड यहाँ पे बता दिया है और मैं अब यहाँ पे आपको C++ में और जावा का सॉल्यूशन बता देती हूँ। एंड मोर ओवर आई नो लास्ट 2-3 डेज से वीडियोस की टाइमिंग में काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रही है, बट आई जस्ट गिव यू एन एश्योरेंस कि वीडियो चाहे थोड़ी लेट अपलोड हो और होगी। एंड अभी मैं कुछ दिनों में टाइमिंग बिल्कुल फिक्स कर लूँगी वीडियो अपलोड करने की। सो सॉरी फॉर ऑल द इनकन्वीनियंस जो पास्ट 2-3 डेज में हुई है। लेट्स रन द कोड नाउ। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले हमने एक नोड बनाई है। जो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक नोड बनाई है, टेम्प बना लिया हमने ताकि हम अपने हेड की पॉइंटर को स्टोर कर सकें, हेड, राइट। अब मैंने क्या किया, मुझे उस पोजीशन पे जाना है। मैं एक आई लूंगी जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमें गिवन है क्वेश्चन में, और क्या करना है, मेरे को ट्रैवर्स करना है while head not equals to null, while head not equals to null। और मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मेरा हेड नल नहीं है एंड इंक्रीमेंटेड आई जब तक मेरा इक्वल टू एक्स नहीं हो जाता तब तक मुझे क्या करना है, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, राइट। हो गया, इतना काम हो गया हमारा। अब ये काम, मैं उस पोजीशन पे पहुंच गई। अब मेरा काम क्या है, इफ मेरा हेड का प्रीवियस अगर नल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू नल, तो क्या करूंगी मैं, मेरा हेड का प्रीवियस का नेक्स्ट क्या होएगा, इट वुड बी हेड का नेक्स्ट, राइट। इफ मेरा हेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, तो क्या होगा, मेरा हेड का नेक्स्ट का प्रीवियस इक्वल्स टू हेड का प्रीवियस, राइट। चल गया, बिल्कुल। एल्स हम क्या बोलेंगे, इफ हमारा हेड का प्रीवियस इक्वल्स नल, अगर ट्रू है, इफ इट इज ट्रू, तो मैं क्या बोलूंगी, हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर दो, राइट। एल्स रिटर्न क्या रिटर्न कर देंगे, टेम्प, सही है, बिल्कुल। चेक करते हैं आप, लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट। सही आंसर आ रहा है, देखते हैं सारे टेस्ट केसेस सबमिट हो रहे हैं। यस, हमारी 14 डेज की स्ट्रीक यहीं कंप्लीट हो रही है। और अभी मैं आपको ये सेम सॉल्यूशन बताती हूँ
जावा में, जो बिल्कुल सेम रहेगा। आप यहाँ से इवन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन है। ऑल वी नीड टू डू इज, हमने जो पॉइंट्स यूज किए हैं, लेट्स चेक इट आउट नाउ। हम इसको जावा में करते हैं, बिल्कुल सेम रहेगा। मैंने अभी तक आपको जितने भी जावा का सोल्यूशन बताया वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। बस जो हमें कोड में चेंजेस करने होते हैं, हमारे जो सिंटैक्स के चेंजेस रहते हैं वही चेंज करने हैं, नथिंग एल्स। वही हमें नोट बनानी है, वही हमें आई लेना है, वही हमने लूप को ट्रेवर्स करना है। ऑल वी नीड टू डू इज, हमें यहाँ पे डॉट लगानी है, राइट। और कोई भी चेंज नहीं रहेगा और हमारे सारे टेस्ट केसेस पास होंगे। चेक करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होंगी, एंड लाइक if there is any suggestion or you need any improvement, you can mention in the comments. I will definitely implement. तो यहाँ हमारा जावा का भी कंप्लीट होता है कोड, और यू कैन चेक कि हमारे सारे सॉल्यूशंस रन कर रहे हैं, हमारे सारे टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं या नहीं। लेट्स चेक इट आउट। नोट, ओके, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया है। वेट, ये नहीं लेना था, यहाँ मैं चेंज कर रही हूँ। ओके ओके, यहाँ पे हमें नल भी चेंज करना है। आई जस्ट फॉरगॉट टू डू नल, एंड हियर ऑल्सो नल, नल। बस जो सेंटेक्स के चेंजेस होते हैं हमारे, सेंटेक्स एंड मोर ओवर, जो हमें नल में हमने वहाँ पे हम कैप्स में नल लिखते हैं, इसमें हम स्मॉल केसेस में नल लिखते हैं, और जब हम पॉइंटर यूज़ करते हैं यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं। तो बस हमें सिंपली यही चेंजेस करने हैं, और कहीं तो हमने नल नहीं यूज़ किया, नो। आई होप अभी रन करेगा। यस, हमने जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे हमने वो परफॉर्म कर दिए हैं, और अभी हमारे सारे टेस्ट केसेस रन करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। यस, सभी टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं, और जो हमें रिक्वायर्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी हम फुलफिल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमाइज्ड है यहाँ पे। सो आई होप आपको वीडियो समझ आ रही है। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।